हेलो स्टूडेंट्स। आप फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं और लास्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर देखिए, फिनॉल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके फिनोप्थलीन देता है और फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर है। तो फिनोप्थलीन यहाँ पे कैसे बनेगा ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है, फिनॉल के दो अणु ले रहे थे। किसके? फिनॉल के दो अणु और थैलिक एनहाइड्राइड। तो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ फिनॉल, ये फिनॉल है, फिर बेंजीन रिंग में OH जुड़ा हुआ है, यहाँ बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा हुआ है और इसमें रिएक्शन बड़ी ही आसान है। और ये क्या है आपका, यहाँ H दिखाया गया, ये H दिखाया गया। और थैलिक, देखो बेटा थैलिक एनहाइड्राइड, तो सूत्र थैलिक जो एसिड होता है हमारा, उसमें क्या है, एडजेसेंट साइड पे ये चीज़ आपका OH जुड़ा है और यहाँ पर H। अब देखिए थैलिक एसिड पहले देख लेते हैं। थैलिक एसिड आपका है क्या, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, इससे COOH जुड़ा है और COOH जुड़ा है। ये आपका थैलिक एसिड का सूत्र होता है। और जब इससे जल निष्कासित हो जाता है तो थैलिक एनहाइड्राइड, जैसा कि ये बना हुआ है, ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। तो थैलिक एनहाइड्राइड, अब देखिए यहाँ पे थैलिक, यहाँ इसका O और ये इसका H मिलके H2O जल निष्कासित हो जाता है। अब क्या होगा, ये वाला आकर क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन का एक इस वाले से और दूसरा इस वाले से जुड़ जाएगा। बाकी वैसे देखिए फिनॉल का अणु लिखा हुआ है, ये भी फिनॉल, जहाँ H हटा तो H जहाँ से हटा वो किससे, C वो हटा है, ये C से बॉन्डिंग हो गई, इसकी C से, बाकी वैसा ही है। तो ये आपका फिनोप्थलीन बन गया। तो थैलिक एनहाइड्राइड का फिनॉल के दो अणु के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है, फिनोप्थलीन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोजनीकरण। तो ये बहुत आसान रिएक्शन है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। तो नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन अणुओं का जुड़ना। तो फिनॉल निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण द्वारा 423 से 437 केल्विन पर संगत साइक्लोहेक्सेनॉल देता है। क्या बनाता है, संगत साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। तो देखिए बेटा ये फिनॉल है। अब आपको पता हर जगह जो है CH जुड़ा हुआ है, यहाँ CH जुड़ा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही हम 3H2O से क्रिया कराते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हर जगह जो है जाकर जितने भी डबल बॉन्ड हैं उन डबल बॉन्ड पे, जैसे यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इधर एक इधर, तो हर एक प्लेस पे H आकर जुड़ जाएगा। तो H जुड़ जाता है सिंपली, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाता है। क्या बन गया, साइक्लो। यहाँ डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हट जाएगा और उसकी जो जगह है वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त हो जाएगी, फिल हो जाएगी, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। लास्ट टॉपिक है आपका
ये टेस्ट पूछा जाता है, फिनॉल के लिए है। लीबरमान अपक्रिया, लीबरमान रिएक्शन। जब फिनॉल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले सोडियम नाइट्रेट से क्रिया करता है तब नीला या हरा रंग प्रकट होता है। ये फिनॉल का बेटा टेस्ट है। कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया पदार्थ फिनॉल है? तो जब फिनॉल मतलब पदार्थ लेंगे और उसका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले सोडियम नाइट्रेट से क्रिया करता है तब नीला या हरा रंग प्रकट होता है। क्रियाकारी मिश्रण को जल से तनु करने पर, उसमें जल मिलाने पर रंग जो है लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और अधिक से अधिक NaOH मिलाने पर पुनः वह नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। इस अभिक्रिया को लीबरमान अभिक्रिया कहते हैं, या कहें लीबरमान टेस्ट कहते हैं, या लीबरमान परीक्षण कहते हैं। तो ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करेंगे और होमवर्क करेंगे।